चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति को लेकर कई दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। पीके ने बिहार की राजनीति में एंट्री तो मार ली, लेकिन फिलहाल वे राजनीति पार्टी नहीं बनाएंगे। राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने सारे पत्ते खोल दिए। पीके ने कहा कि वे जन सुराज के लिए काम करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि अभी वे कोई भी पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि बिहार में वह नए राजनीतिक अस्तित्व को खड़ा करने के लिए किस ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे 17 से 18 हजार लोगों से बात करने के बाद यह तय करेंगे कि आगे सत्रह के स्वरूप को बिहार के सामने रखा जाए। पीके ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल बनाने का फैसला होता भी है तो वह यानी यह पार्टी अकेले मेरी नहीं होगी, बल्कि आज जन सुराज की परिकल्पना होगी और उसमें सभी लोग साथ जुड़ेंगे। और इतना नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि संवाद के बाद वह 2 अक्टूबर से गांधी की कर्मभूमि रही चंपारण की धरती से यात्रा की शुरुआत करेंगे और वे बिहार में 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। इसमें 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। इसके बाद ही वह बिहार में आगे की रणनीति को पक्के तौर पर जनता के सामने देंगे। सीएम नीतीश के साथ संबंध पर उन्होंने कहा कि वे मेरे पिता समान हैं, साथ काम करने के बावजूद विचार अलग हो सकते हैं। बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है। एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है। मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। 3000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जितने दिन मैं और नीतीश जी साथ में थे, हमारा रिलेशन पिता पुत्र तुल्य ही था। उन्होंने मुझे पुत्र की तरह ही रखा और मैं पिता की तरह ही उनका आदर करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अलग जर्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे अलग विचारधारा या अलग सोच नहीं रख सकता हूँ। आपने देखा, मैं जदयू में था और सीए एनआरसी के मुद्दे पे मुझे हटाया गया। मेरा उनको प्रश्न इतना ही था कि अगर आपको बिहार में लागू करना नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, और अगर ये किया तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का इसमें रहना बहुत मुश्किल है। तो वहीं पीके पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जिस पार्टी का बिहार में जन्म नहीं हुआ, उनकी बिहार की राजनीति में एंट्री से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जेडीयू नेता और मंत्री विजेंद्र यादव ने पीके पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है, जबकि आरजेडी ने जनता को मालिक बता दिया। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा प्रशांत किशोर से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है क्या कि कोई भी राजनीतिक दल का क्या राजनीतिक आधार है, क्या लोक आधार है। और अभी तो यह इस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह की पार्टियों के उदय पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं। कोई यात्रा करने से और नाचने से और क्या कहते हैं गाना गाने से रोक देगा क्या? यहाँ तो फ्रीडम है ही है, जिसको यहाँ यात्रा करना हो। कौन पॉलिटिकल आदमी है वो? गांधी की धरती को उन्होंने चॉइस किया, गांधी की धरती से ही। ठीक है, वो तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम को करवे किए हैं, इसके एक्सपर्ट हैं। वो प्रचार का नारा बनाते हैं, नारे के आधार पर वो कोई जीत जाता है तो बोलते हैं कि हम ही जिता दिए, और जहाँ हार गए। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर या किसी अन्य व्यक्ति को जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना चाहता है, उसे अपनी सैद्धांतिक निष्ठा निश्चित तौर पे बनानी चाहिए। जो लोग लगातार विभिन्न पार्टियों के लिए काम करते रहे, विभिन्न पार्टियों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहे,
उन लोगों के लिए और भी आवश्यक है कि वो अपनी निष्ठा कहीं न कहीं किसी सिद्धांत के प्रति स्थिर करें। हर लोग आज़ाद है, लोग जो भी बात कर रहे हैं, कल तक तो उसी पार्टी में थे, सलाहकार थे, पूरे देश घूम करके लौट आए, क्या दिया, क्या समझा, अभी तक जनता को समझ नहीं पाए, जनता के लिए मुद्दा नहीं बना पाए, अपना विचार नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि सब कुछ समर्पित कर दिया हमने बिहार में। अरे भाई, कौन क्या समर्पित किया? कोई भी जो भी आदमी आता है सब कहता है कि हम समर्पित कर दिए। जनता का समर्पण उनके प्रति होगा तब ना इस पर कोई टीका टिप्पणी होगा।